हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो नए व्यूअर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हर रोज़ वो मुझे मोटिवेट करना नहीं भूलते अपने कमेंट्स देके, उनके लिए तो बिग थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट माई स्टोरी। मेरी स्टोरी हंताराम और उनके 4 दोस्तों की है। हंताराम और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, वो सब कभी भी साथ में बैठते तो एक बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता। वो लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते, एक दूसरे की चीज़ों को ऑब्जर्व करते और एक दूसरे को संभालना भी जानते। उसमें से हंताराम की कुछ चीज़ों को ये 4 दोस्त बहुत नोटिस कर रहे थे। हंताराम को बार बार चीज़ें समझाने की कोशिश करते, लेकिन हंताराम को ये समझ में नहीं आता। हंताराम की चीज़ें क्या थी, वो कभी भी किसी भी चीज़ों को देखते ना तो उन्हें तुरंत चाहिए होती थी। जस्ट उसी टाइम किसी के कपड़े को देखा, बस उन्हें अभी परचेज करनी है, अभी लेनी है। अगर वॉच देखा, कोई शूज़ देखा किसी के, या फिर कोई भी चीज़ें देखी, कोई गाड़ी ही क्यों ना देख ली, किसी की बाइक देखी, कार देखी, तो उन्हें चाहिए। तो ये हैबिट उसके दोस्तों को समझ नहीं आती थी और उन्हें हर बार बोलते थे कि हंताराम, ये तुम क्या करते हो? तुम्हें जब ये चीज़ों की अभी ज़रूरत है ही नहीं तो तुम पैसे क्यों वेस्ट करते हो? अगर इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि इस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, इससे इन फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा। और अगर और कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को अपने पैसे को दो जिन्होंने सच में उस पैसों की नीड हो और उस पैसे से वो अपनी लाइफ को जी सके। हंताराम को ये चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगती थी। वो बोलते कि नहीं, ये मुझे खुशी देती है और ये मेरा लाइफस्टाइल है, प्लीज़ मुझे इसमें मत रोको। तो फिर उनके फ्रेंड्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, वो सिर्फ बोल पाते थे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली हंताराम को इस बात का रियलाइज कराने के लिए। हंताराम को 4 दिन बाद उसी पार्टी में जाना था जिसमें उन 4 दोस्तों को जाना था। हंताराम ने पूछा कि क्या तुम लोग भी चल रहे हो ना, क्या पहन के आओगे? उनके दोस्तों ने कहा, अरे हम लोग तो ब्रांडेड कपड़े पहन के आने वाले हैं और वो अभी डिज़ाइनर ने मार्केट में लॉन्च भी नहीं किया है, अगर तुम बोलो तो तुम्हें भी वही ला दे। हंताराम बहुत खुश हुआ, बोला ऐसा है, हाँ तब तो ज़रूर ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें पहुंचा दूंगा। जिस दिन पार्टी में जानी है उसके 1 नाइट पहले ही तुमको दे दूंगा। तो बोला कि ओके। और ऐसा कहने के बाद उसने सच में ऐसा ही किया, कपड़े को पहुंचा दिया और हंताराम पार्टी में उस कपड़े को पहन के चला गया। और ऑलरेडी उनके फ्रेंड्स वहाँ पे जा चुके थे। जब उस पार्टी में जाता है, हंताराम देखता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे जैसे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तो हंताराम को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो देखता है कि मेरे से थोड़ी बहुत ही अलग ही कपड़े हैं, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है। और जब अपने कपड़ों को देखता है कि मेरे जैसे कपड़े यहाँ पे सारे वेटर पहने हुए हैं, ये क्या? तो वो देख के चौंक सा जाता है और फिर बोलता है अपने दोस्तों को बुला के, तुमने मेरे साथ चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसे फ्रेंडशिप कौन रखता है भला? तो उसके फ्रेंड्सों ने समझाया कि देखो हंताराम, हम लोगों ने एक प्लान बनाया था तुम्हें इस बात को रियलाइज कराने का। कोई कुछ भी कहता है तुम उसकी बात को तुरंत मान लेते हो और तुम अपने पैसों को ऐसे वेस्ट कर देते हो। ब्रांडेड के नाम पे तुम किसी भी कपड़े को ले लेते हो, वो तुम्हारे पे सूट करता हो नहीं करता हो, तुम्हारे पे अच्छा लगता हो नहीं अच्छा लगता हो, यूज़ का हो नहीं हो, लेकिन तुम्हें लेनी होती है। ऐसा तुम क्यों करते हो? मैं तुम्हें हर बार समझाता था, तुम ये नहीं समझते थे। सो रियलाइज कराने के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया था मिलके। हंताराम को गुस्सा तो बहुत आया पहले, लेकिन बाद में ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि हाँ, ये चीज़ें मेरे पे
अगर आज ना हुई होती तो शायद मुझे रियलाइज़ नहीं हो पाता। वो अपने फ्रेंड्स को पहले गुस्सा करने के बाद में सॉरी बोलता है कि हाँ तुमने मुझे सच में मेरी आंखें खोली और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, मेरी गलतियों को मुझे समझाया, अपने इस प्लान को उसे शेयर ना करने के लिए उसे सॉरी बोला। फ्रेंड्स, हम सबके लाइफ में ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सोसाइटी में है तो एक दूसरे की चीज़ों को देखते हैं। ये मैं डिनाई नहीं करती कि हाँ हम नहीं देखते, हम यूनिक हैं, जो भी कोई यूज़ नहीं करता हम तो वही यूज़ करते हैं। ये मैं नहीं मानती हूँ कि हाँ जो हम यूज़ करते हैं हमारे जैसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ दूसरों को ही कॉपी करते रहेंगे तो शायद अपनी चीज़ों को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी, आपसे प्लीज़ कनेक्ट करना उससे। आप जैसे भी हो ना बहुत अच्छे हो, आप जैसे भी हो ना बहुत अच्छे हो। अगर खुद को ही तराशना भूल गए, अगर खुद को ही तराशना भूल गए तो तलाश किस बात। अगर खुद को ही तराशना भूल गए तो तलाश किस बात। हम दूसरी चीज़ों में फ्रेंड्स जो चीज़ों को ढूंढते हैं कि क्या खास बात है, अलग क्या है, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम बहुत खास हैं। अगर हम कुछ भी पहनते हैं वो बाद में सूट करता है, पहले आप जो हो किसी से बातें करते हो, 2 लफ्ज़ बोलते हो तो वो दिखती है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है या आप सोच समझ नहीं सकते दूसरों को, तो जितने भी ब्रांडेड कितने भी महंगे कपड़े क्यों ना हो वो वेस्ट हो जाती है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मुझे कमेंट्स करके बताना मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय।